हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारा कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वर्षों में। तो अगर आप शुरू से देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम शुरू करेंगे। अगर पुराने बुक में देखेंगे तो यह प्रश्नावली 1.2 होगी और नए बुक में देखेंगे तो प्रश्नावली 1.1 ही होगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट कर सकते हैं या और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एक बात और बता दें आपको, ये दूसरा चैनल पे वीडियो डलेगा। ठीक है, और सेम चैनल का नाम वो भी है गोल्स बाय एजुकेशन। तो जाकर उस पर देख सकते हैं, पुराने वीडियो पड़े हुए हैं हर एक चैप्टर का, हर एक लेसन मतलब हर एक टॉपिक का वीडियो जो हमने बनाया है। जो भी बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। देखिए यहाँ से, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हम प्रश्नावली देखेंगे। टॉपिक का नाम हम पहले देख लेते हैं क्योंकि वो जरूरी है। दो टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है। एक एक अंक गणित का की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, क्या देखने वाले हैं? अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। तो इसमें कुछ हमारे उदाहरण हैं। फर्स्ट उदाहरण देखेंगे यहां से। ठीक है, उदाहरण एक बार देख लेते हैं हम। थोड़ा सा इसमें भी देखते हैं क्योंकि हमारे पास पुराने बुक हैं, नए बुक के अकॉर्डिंग भी तो देखना पड़ेगा ना, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। सेम क्वेश्चन है कि थोड़ा सा अलग है। उदाहरण भी शायद कट दिया हो, एक आध दो उदाहरण कहीं ना कहीं से। चलिए, सेम तो है, इसी में से देख लेते हैं हम। उदाहरण 1 है हमारे पास। क्या लिखा है कि संख्याओं 4 डिग्री पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n लिखा है। 4n
अंक शून्य पर समाप्त होता है। ठीक है, ये हमको लिखना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे टेढ़ा वढ़ा हो जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, यदि संख्या 4n पर विचार करनी है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4n एक शून्य पर समाप्त होता है। n का ऐसा मान हमको बताना है, तो ऐसा कौन सा मान होगा, तो देखिएगा हल करते हैं यहाँ से। तो यदि अगर देखते हैं इसमें n का जो मान है, ठीक है, यदि जो n का मान अगर हम क्या लें कि 4n एक अंक शून्य पर समाप्त होता है, ठीक है, तो लिखेंगे यदि किसी n के लिए संख्या 4n के गुणनखंड, ठीक है, n के लिए जो गुणनखंड है, इसके लिए जो गुणनखंड होगा, समझ में आया ना, वो अभाज्य संख्या ले सकते हैं हम, या फिर ऐसे नहीं लिख सकते। यदि किसी n के लिए संख्या 4, जो किताब में दिया बस वही हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, हम अपने से कुछ नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगी। ऐसा क्यों है, इसका मतलब क्या है कि जो 4n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो गुणनखंड में केवल अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक है, 5 होनी चाहिए। यह संभव नहीं है, क्योंकि 4n इक्वल टू 2n के पावर 2n है। ठीक है, इसी कारण 4n के गुणनखंड जो होंगे, 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि यदि n के संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। यह संभव नहीं है, क्योंकि 4n
इक्वल टू 2n के पावर 2n होना चाहिए होगा। इसलिए इस कारण से 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही है। अभाज्य मतलब जो स्वयं से कटे, किसी और से ना कटे। ठीक है, समझ में आया ना। फिर उसके बाद इसमें है आ सकती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार इसमें क्या होगा, लिख सकते हैं यहां से अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से अद्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए क्या बोला है कि जांच कीजिए कि वहां पर जो 4n पर विचार कीजिए कि n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान जो 4n एक शून्य पर समाप्त हो, तो ऐसा कोई अंक नहीं होगा। ऐसा इसलिए ऐसा कोई संख्या नहीं है। ठीक है, और लास्ट में लिख लीजिएगा कि ऐसा कोई संख्या नहीं है। लिखेंगे, लिख देते हैं गुणनखंड नहीं है, इसलिए ऐसा कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, इसको उतारेगा फटाक से। ये थोड़ा सा वर्ड वाला लिखने के लिए था, इसलिए हम इसमें से लिखवा दिए हैं। ठीक है, और सिर्फ करना रहता तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करते और इसको फाइनल करते। ठीक है, तो अगले उदाहरण की तरफ चलेंगे, इसको फटाक से उतारिएगा। हम क्वेश्चन चेंज करते हैं, इसको आप उतारते रहिए। ठीक है, देखिए उदाहरण अगला क्या है। उदाहरण दूसरा है हमारा कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हमको क्या निकालना है,
ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अगर आपका देखिए, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, हम इसका नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। एकदम सीरियल वाइज से आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी जिसमें, ठीक है। एकदम साफ साफ लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ और लिखा रहेगा वहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ साथ, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या करना है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM फाइंड करना है। देखिए, तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 से देखिए अगर करते हैं तो 2 गुणे 3 आएगा, ये आता है, और 20 का क्या आता है, 2 गुणे 5 आएगा। तो अगर HCF की बात करते हैं तो इसमें देखिए 2 मैच किया, यही मैच किया ना, इसमें 2 मैच किया, तो इसमें HCF तो 2 आ जाएगा। और LCM में क्या बात होती है, जो मैच करता है उसको तो लिखते ही हैं, जो नहीं मैच करता उसको भी लिख लेते हैं गुणे में। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, तो LCM कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बात समझ में क्लियर हुआ? इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण है हमारा, इसके नीचे देखेंगे उदाहरण तीसरा है कि अभाज्य, वहाँ पर अभाज्य शायद मिस्टेक लिखे हैं क्या, देख लीजिएगा। गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात, फिर इनका LCM भी ज्ञात करना है। देखिए, LCM यहाँ नहीं बोला है गुणनखंड विधि का प्रयोग करके लगाने के लिए, तो हम थोड़ा सा अलग विधि इसका यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसको हल, ठीक है। क्या है, 96 है, ये देखिए अगर आपको काटने नहीं आता है तो आप काट सकते हैं 96 को ऐसे करके, 2 से 2 से 2 4 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। तो 2 देखिए 1 1 2 3 4 5, फिर वहीं क्या है 400, क्या था 404 है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें 404 लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम 404 को काटते हैं, ये 2 से कटेगा, 2 0 2, फिर 2 1 1। अब देखिए किसी से नहीं कटने वाला, ठीक है। अब ये अगर किसी से कट जाए तो कहिएगा, तो किसी से नहीं कटेगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 0 1। HCF तो फाइंड होगा आसानी से। देखिए 2 बार 2 है यहाँ पर, 2 बार 2 यहाँ पर है, यानी कि जो HCF हो जाएगा वो 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। LCM के लिए हमको इस सम का गुणा नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास आसान तरीका है। क्या, एक फॉर्मूला होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCM, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आगे हमको काम, हमारे लिए काम देगा, ठीक है।
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए दो संख्याएं हमारी क्या है, 96 × 404 बराबर में एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ यहाँ पर हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब करते हैं। देखिए तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 96 × 404/4। ठीक है, तो इसको काटिए, 101 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए 96, और फिर इसके बाद क्या जाएगा 96 मल्टीप्लाई, देखिए 1 में करेंगे तो 96 आएगा, फिर वो पूरा भर जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा 96 ही आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 9696 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस तरह से आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक, इसमें कुल कितने क्वेश्चंस हैं, एक लास्ट उदाहरण है इसका, और प्रश्नावली के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा सा कम टाइम में इसको उदाहरण कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हर एक वीडियो आधे घंटे 20 मिनट 25, इससे बेसी नहीं होने वाला है। ठीक है, एकदम टाइम पर कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे, उदाहरण 4 क्या लिखा है कि जो फर्स्ट उदाहरण था उस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसमें हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज का हमको संख्या दिया है 622 और 120। ठीक, तो ये है 6 का करेंगे तो 2 × 3 होगा, 72 को काट कर देख लीजिएगा, 72, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा। तो यहाँ देखिए 2 कितने बार, 3 टाइम्स, और 3 2 टाइम्स। आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको विस्तार में लिख सकते हैं। देखिए 1 2 0 है, इसको 2 से, ठीक है, तो 60, फिर 2 से 30, फिर ये 5। ठीक है, तो 1 2 0 क्या, 2 के पावर 3 × 3 × 5। तो एचसीएफ के लिए देखेंगे, सपा के लिए देखिए 2 तो 1 टाइम्स रहेगा और 3 भी 1 टाइम्स ही रहेगा, क्योंकि 3 एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वहीं एलसीएम की बात करते हैं तो ये 1 बार तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का इन सभी से 1 बार 2 और इन दोनों से 1 बार 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स है हमारा ना, दोनों में एक ही है। देखिए ध्यान से फिर से देखिएगा, इसको विस्तार करके एक बार लिखते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3,
फिर वहीं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए यहाँ से ये एक बार लिखे हमने, हो गया। ये एक बार लिखेंगे, ये एक बार लिखेंगे, और ये 3 एक बार लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे, 2 बार 3 लिखेंगे, ठीक है, और एक बार 5 लिख लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 24 और 15 का गुणा कर देते हैं, 3 5 15, तो 5 5 के 20, 5 दूनी 10 2 12, 1 और 0 6 3, तो LCM कितना आया 360। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है। तो ये है लास्ट उदाहरण। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस प्रश्नावली क्वेश्चंस। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।